तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां सभी लोग ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं और आज उनकी एग्ज़ाम थी पर शिंगशिंग की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और फिर उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है जहां सभी चीज़ों में शिंगशिंग सबसे पीछे थी जिसकी वजह से हैंगशंग भी उसकी हेल्प करता है और ये सब कुछ गुएंगजन भी नोटिस करता है और सबसे लास्ट में उनका रनिंग एग्ज़ाम होता है जिसमें शिंगशिंग एक एक कर सभी लोगों से पीछे छूट जाती है और यहाँ गुएंगजन शिंगशिंग के पीछे था और वो नोटिस करता है कि सभी लोग एक एक कर आगे निकल गए हैं और अब वो भी शिंगशिंग से आगे निकल गया तो फिर शिंगशिंग लास्ट में आएंगी जिसकी वजह से फर्स्ट लेटर उसे सुनाएंगे। तो ये सोचकर गुएंगजन सबसे पीछे रहता है और वो शिंगशिंग के पीछे चलने लगता है और फिर उनके एग्जाम खत्म होने के बाद सबको उनके रिजल्ट दिए जाते हैं जहां शेंग जून ने सबसे अच्छा किया था। सबसे खराब परफॉर्मेंस शिंगशिंग ने दी थी जिसकी वजह से फर्स्ट लेटर उसे बहुत सारी बातें सुनाते हैं और यहाँ शिंगशिंग उनसे कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो अच्छा कर नहीं पाई। तो ये सुनकर फर्स्ट लेटर उसे कहते हैं कि जब तुम दुश्मनों से लड़ने के लिए जाओगे तब यही बहाने बनाओगे। तो ये सुनकर शिंगशिंग कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ फर्स्ट लीडर उसे कहते हैं कि तुम फेल हो और ये सब कुछ सुनकर गुएंगजेन फर्स्ट लीडर से कहता है कि ये इतनी भी सीरियस बात नहीं है, इसकी तबीयत खराब थी इसलिए इसने खराब परफॉर्मेंस दी, इसके लिए आप इसे फेल नहीं कर सकते। तो ये सुनकर फर्स्ट लीडर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम अपने आप का रिजल्ट देखो, तुम रनिंग में सबसे लास्ट थे। तो ये सुनकर गुएंगजेन उनसे कहता है कि वो कल रात सोया नहीं था इसलिए वो रनिंग में सबसे पीछे रह गया। तो फर्स्ट लीडर उसे कहते हैं कि ये सारे बहाने बनाना बंद करो और कल मैं शिलिंगचैन का ही टेस्ट लूँगा, जब वो पास हो जाएगा तभी मैं तुम्हें भी पास कर दूंगा। और फिर शिंगशिंग अपनी जगह पर जाकर खड़ी होती है तो गुएंगजेन उसे कहता है क्या तुम रो रहे हो, टेंशन मत लो, तुम कल अच्छा करोगे। और फिर शिंगशिंग अपने रूम की तरफ जाने लगती है पर उससे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा रही होती है। वो जैसे तैसे कर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती है। वहाँ सामने से शेंगजुन आ रहा होता है तो शेंगजुन उसे कहता है कि शिलिंगचैन क्या तुम ठीक हो। तो फिर शिंगशिंग कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो शेंगजुन से ये भी कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर शेंगजुन भी उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ शिंगशिंग कपड़े धो रही होती है तभी गुएंगजेन आकर उसे गर्म पानी देता है। तो ये देखकर शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो गुएंगजेन उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है फिर भी तुम इतने ठंडे पानी में कपड़े धो रहे हो। और फिर वो शिंगशिंग से कहता है कि ठीक है तुम ये कपड़े रहने दो, ये कपड़े मैं ही धो लूँगा। और वो शिंगशिंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और वो खुद ही बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगता है पर उसे तो कपड़े धोने आते ही नहीं थे इसलिए फिर वो उठकर बाहर जाता है और अपने कपड़ों वाला सूटकेस खाली करने लगता है जिसे देखकर शिंगशिंग भी सोच में पड़ जाती है कि ये कर क्या रहा है। और फिर वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर सारे गीले कपड़े उस सूटकेस में भर देता है और वो लेकर बाहर आता है जिसे देखकर शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो फिर गुएंगजेन उसे कहता है कि मुझे कपड़े धोने नहीं आते इसलिए मैं लॉन्ड्री में जा रहा हूँ और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेकंड लीडर अपने रूम से बाहर आते हैं और वो ग्राउंड में शिंगशिंग को देखते हैं जो अपने आप ही अकेले ही ट्रेनिंग कर रही होती है और वो ये सब कुछ देखकर वहाँ से चले जाते हैं और शिंगशिंग भी बहुत ही ज़्यादा थक जाती है इसलिए वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। और फिर हमें गुएंगजेन की बहन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर शेंगजुन से मिलने के लिए आती है। तभी उसे शेंगजुन दिखाई देता है तो वो शेंगजुन को चिल्लाकर बुलाने लगती है और शेंगजुन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाता है और उन दोनों को शिंगशिंग देख रही होती है। और यहाँ गुएंगजेन की बहन शेंगजुन के पास आकर उससे बहुत सारी बातें करने लगती है जैसे वो बहुत स्मार्ट है और ये सब कुछ बोलने लगती है पर शेंगजुन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गुएंगजेन की बहन उसे रोककर कहती है कि ठीक है मैं सीधी बात करती हूँ। तभी हमें बुल्ली बॉय को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से बाहर निकलता है और उन दोनों को देखकर वापस वॉशरूम की दीवार के पीछे छुप जाता है। और यहाँ पर गुएंगजेन की बहन शेंगजुन से कहती है कि मैंने तुम्हें देखा जब तुम उन जापानियों को मार रहे थे और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई तब। तो ये सुनकर शेंगजुन वहाँ से जाने लगता है तो गुएंगजेन की बहन उसे रोकने लगती है। तो फिर शेंगजुन से कहता है कि ये बात तुम तुम्हारे तक ही रखना। तो गुएंगजेन की बहन कहती है कि ठीक है और फिर वो कहती है पर रुको तो सही, पर शेंगजुन वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें शिंगशिंग ने सुन ली होती है और गुएंगजेन की बहन वहाँ से जाने लगती है। तभी वॉशरूम से बुली बॉय बाहर निकलता है और वो गुएंगजेन की बहन को रोक लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तो गुएंगजेन की बहन कहती है कि वो गुएंगजेन से मिलने के लिए आई थी। तो फिर बुली बॉय कहता है कि मैंने तुम्हें अभी शेंगजुन के साथ देखा। तो ये सुनकर गुएंगजेन की बहन थोड़ी डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर बुली बॉय उसे पकड़कर दूसरी जगह पर ले जाता है
और वहाँ जाकर उसका सर पानी में डालने लगता है। तो गुएंगजेन की बहन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और फिर वो उसे कहती है कि वो मैं, और ये बोलकर वो ज़ोर से चिल्लाती है कि गुएंगजेन। और बुली बॉय जैसे ही पीछे मुड़ता है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, पर बुली बॉय उसे पकड़ लेता है और उसका सर पानी में डाल देता है। तभी वहाँ पर शिंग शिंग पीछे से आकर बुली बॉय के सर पर पत्थर मार देती है, जिसकी वजह से बुली बॉय वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर शिंग शिंग गुएंगजेन की बहन से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और ये सारी बातें तुम किसी को मत बताना, और तुम इसके बात का टेंशन मत लेना क्योंकि ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, और तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और फिर गुएंगजेन की बहन वहाँ से भाग जाती है और यहाँ शिंग शिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि वो अब क्या करे। और फिर वो बुली बॉय की सांसें चेक करने लगती है कि वो चल रही है या नहीं। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए अपने रूम की तरफ जाती है और वो अपना डोर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है, पर गुएंगजेन डोर नहीं खोलता। और उसके डोर इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की वजह से वहाँ पर शैंगजुन बाहर आता है और वो शिंग शिंग को इतना घबराया हुआ देखकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि शीलिंग चैन, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो शिंग शिंग उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, पर डरते हुए अपने हाथ ऊपर करती है और शिंग शिंग के हाथों पर खून लगा हुआ होता है, जिसे देखकर शैंगजुन आसपास देखता है और जल्दी से शिंग शिंग को अपने रूम में ले जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर कर उससे पूछता है कि बताओ क्या हुआ। तो शिंग शिंग उसे सारी बातें बताने लगती है और उससे ये भी कहती है कि बुली बॉय को उसके बारे में सारी बातें पता चल गई है कि उसी ने जापानी उसको मारा है। तो ये सुनकर शैंगजुन उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर वो उसे कहता है कि तुम जाकर फ्रेश होकर आओ और तुम रेस्ट करो, मैं अभी आया। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और नीचे जाकर वो उस पत्थर को छुपा देता है जिस पत्थर से शिंग शिंग ने बुली बॉय को मारा था। और तभी वहाँ पर जुयांग आता है और वो शैंगजुन से कहता है कि बुली बॉय अब ठीक है और वो अभी हॉस्पिटल में है। और फिर हमें शिंग शिंग को दिखाया जाता है जो फ्रेश होकर बाहर आती है और देखती है कि शैंगजुन ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी है और वो उस चिट्ठी को पढ़ती है जिसके अंदर शैंगजुन ने लिखा हुआ था कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम रेस्ट करो। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बुली बॉय को होश आता है और वो शैंगजुन को अपने पास देखता है। तो वो शैंगजुन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैंगजुन उससे कहता है कि मैं कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, मैं सीधी तरह तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे मैटर से दूर रहो। तुम उसके बीच में पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, और तुम्हें तो पता है कि मैंने कितने सारे लोगों का खून किया है, तो मैं तुम्हें मारने में ज़रा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। तो ये सुनकर बुली बॉय चुप हो जाता है। तो फिर शैंगजुन उसे कहता है कि अब तुम अपना मुँह बंद रखना और शीलिंग चैन को भी बीच में मत लाना। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है जो लॉन्ड्री से कपड़े लेकर वापस एकेडमी में आता है। और फिर हमें शैंगजुन को दिखाया जाता है जो शिंग शिंग के पास आकर उसे कंबल उड़ाने की कोशिश करता है, पर शिंग शिंग नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर जीजिंग आ जाता है। तो शैंगजुन कंबल और तकिया दोनों लेकर जीजिन के साथ बाहर आता है और जीजिन से कहता है कि शीलिंग चैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज मेरे रूम में ही सोएगा, तुम जाकर शीलिंग चैन की जगह पर जाकर सो जाओ। और बेचारे जीजिन को भी उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है शीलिंग चैन के रूम की तरफ। और यहाँ पर गुएंगजेन शिंग शिंग का वेट कर रहा होता है। तभी डोर नॉक होने की साउंड आती है तो वो जल्दी से उठकर डोर खोलता है और वहाँ पर तो जीजिन होता है। तो जीजिन गुएंगजेन से कहता है कि शीलिंग चैन का बेड कौन सा है। तो गुएंगजेन शीलिंग चैन का उसे बेड दिखाता है। तो फिर जीजिन जाकर उस बेड पर बैठ जाता है। तो फिर ये देखकर गुएंगजेन उससे कहता है कि शीलिंग चैन कहाँ पर है। तो जीजिन उससे कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो मेरे बेड पर सो रहा है। तो ये सुनकर गुएंगजेन जीजिन से उसका कंबल और तकिया लेकर शैंगजुन के रूम की तरफ जाता है और वो जीजिन का कंबल और तकिया उसी रूम में रखता है और शिंग शिंग को उठाकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर शैंगजुन उसे रोक लेता है और वो शिंग शिंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात शेयर करनी है। और फिर वो एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तो गुएंगजेन पहले तो उसे जाने नहीं देता, पर फिर वो शिंग शिंग के फोर्स करने पर वो उसे छोड़ देता है। और फिर शिंग शिंग शैंगजुन के पास जाती है तो शैंगजुन उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है और अब बुली बॉय तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया है। तो ये सुनकर शिंग शिंग खुश होती है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर गुएंगजेन को जेलेसी होने लगती है और फिर वो शिंग शिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और यहाँ शिंग शिंग जाते हुए उसे थैंक्स कहती है। और इन तीनों के इस तरह देखकर जीजिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन तीनों के बीच में चल क्या रहा है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिंग शिंग यही सोच रही होती है कि किस तरह शैंगजुन ने उसकी हेल्प की, और ये सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी गुएंगजेन अपनी आंखें खोलता है और वो शिंग शिंग को देखने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंग शिंग का रीटेस्ट शुरू हो जाता है
और वहाँ पर शिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से फर्स्ट लेटर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो शिंग और गुयांगजेन को दोनों को एग्ज़ाम में पास कर देते हैं। और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और शिंग के लिए क्लैप करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट लीडर सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को 2 दिन की छुट्टी मिलती है, इसलिए तुम अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करो। और यहाँ पर सभी लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें क्यूमिंगटिंग और शैंतियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यूमिंगटिंग शैंतियो के पास आकर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर गुयांगजेन आता है और वो क्यूमिंगटिंग के बाजू में आकर बैठ जाता है और वो बैठे हुए ड्रिंक करने लगता है। और यहाँ पर वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। और फिर शाम हो जाती है और वहाँ पर हैंगशोंग और शिंग आते हैं और वो लोग भी उनके पास आकर बैठते हैं। और यहाँ पर शिंग तेंशियो के लिए कुछ लेकर आई होती है, तो वो तेंशियो से कहती है कि तुम गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तो तेंशियो से कहती है कि क्या तुम पेस्ट्री या केक लेकर आए हो। तो फिर शिंग उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लेकर आया हूँ। और फिर वो उसे बॉक्स दे देती है, जिसे देखकर तेंशियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो एक कुकी निकालकर शिंग को अपने हाथ से खिलाने लगती है। तो शिंग उसे कहती है कि उसे नहीं खानी। तो फिर तेंशियो उसे कहती है कि तुम्हें खानी पड़ेगी और फिर वो उसे खिलाती है। और उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर सभी लोग उन लोगों को घूरने लगते हैं, सिवाय गुयांगजेन के, क्योंकि गुयांगजेन को तो पता है कि शिंग एक लड़की है। और फिर क्यूमिंगटिंग शैंतियो से कहती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो फिर तेंशियो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और फिर तेंशियो शिंग से कहती है कि इन 2 दिनों की छुट्टी में तुम कहाँ जाने वाली हो। तो शिंग कहती है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। तभी हैंगशोंग शिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरी बड़ी बहन के घर पे, हम दोनों वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे। और ये बोलते हुए वो शिंग के कंधे पर हाथ रख देता है, जिसे देखकर तेंशियो हैंगशोंग का हाथ शिंग के कंधे से हटा देती है। और ये देखकर क्यूमिंगटिंग फिर से तेंशियो को चिढ़ाने लगती है। और यहाँ पर शिंग हैंगशोंग से कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी बड़ी बहन के घर पर चलेंगे। तो ये सुनकर तेंशियो और गुयांगजेन दोनों ही एक साथ ना बोलते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और उसका नेक्स्ट पार्ट मैं शाम 6 बजे कल अपलोड कर दूंगी और इसके प्रीवियस पार्ट भी मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।